डेंगू फीवर क्यों होता है, उसकी क्या इलामात हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से पॉसिबल है। आजकल जैसे कि आप लोग देखते हो कि डेंगू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। हर घर में तकरीबन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डेंगू फीवर हो रहा है, क्योंकि कुछ मौसम ऐसा हो रहा है कि मौसम की तब्दीली की वजह से भी आपको इस बुखार का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सारमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर अगर आपको हो जाता है तो आप उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डेंगू फीवर है क्या। बेसिकली ये एक वायरल फीवर है। डेंगू एक वायरल फीवर है, जिसका मतलब ये है कि डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से आपको बुखार होता है और वो अपना इलामात जो है वो आपके अंदर जाहिर करना शुरू कर देता है। किस तरह से होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आपको मच्छर काटता है, लेकिन वो मच्छर स्पेसिफिक मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू होता है। हर मच्छर के काटने से आपको डेंगू बुखार नहीं हो सकता। इसकी 3 फेजेस होती हैं आपके पास। फेजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फेब्राइल फेज, दूसरा क्रिटिकल फेज और जो तीसरी है वो है आपकी रिकवरी फेज। आए इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। जब अर्ली आपको मच्छर काटता है उसके बाद आपको इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बुखार हाई होना, 103 बुखार 102 बुखार नॉर्मल हो जाता है। डेली रूटीन में आपको इतना बुखार रहना शुरू हो जाता है। दूसरी जो बहुत ही अहम, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होना, आपके जॉइंट पेन, मसल पेन, ये इस तरह की अलामत है जो कि आपको आम बुखार में नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ डेंगू बुखार में आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट फेज़ में ये आपको तमाम इलामात जो हैं वो नज़र आएंगी। दूसरा, इसके अलावा नाउजिया, वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाना, दिल का हर टाइम ख़राब रहना, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, ये आई का मतलब आंखों में दर्द होना और हेडेक बहुत ज़्यादा होना, सर दर्द भी बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर आपको मच्छर काटने के कुछ दिनों के बाद ये तमाम इलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप अपना डेंगू का लाजमी टेस्ट कराएं। और उमूमी तौर पर कहा जाता है कि ये आपको इस वजह से ही होती हैं कि जब आपको डेंगू मच्छर काटता है और उसके बाद आपको बुखार रहना शुरू हो जाता है। आए हम इस पे बात करते हैं कि ये किस तरह से ठीक किया जा सकता है या फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से पॉसिबल है। बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काउंट बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है जब आपको डेंगू बुखार रहना शुरू हो जाता है। अगर नॉर्मल हम बात करते हैं इसकी तो कम से कम 1.5 लाख नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जैसे ही आपको डेंगू फीवर होता है तो ये प्लेटलेट्स जो हैं वो ये कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये कम होते हैं तो इससे ज़ाहिर होता है कि आप डेंगू फीवर की तरफ, क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ जा रहे हो। इसमें आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है, यानी कि पानी की कमी इतनी स्वेयर हो जाती है आपको कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप पानी का इंटेक जो है वो अपना बढ़ाना शुरू कर दो। जैसे कि फ्रूट जूसेस पियो, ग्लैक्टोज डी का इस्तेमाल करो, या इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फ्लूइड चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनका इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से पॉसिबल है। मेडिकेशन की बात करें तो आपको ज़रूरी है कि आप एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। क्यों ना इस्तेमाल करें? क्योंकि ये एक वायरस है और वायरस का ट्रीटमेंट कभी भी आप एंटीबायोटिक से नहीं कर सकते। इसके अलावा ब्रूफन वगैरह का भी इस्तेमाल ना करें। पैरासीटामोल इसके लिए बेस्ट है, आप पैरासीटामोल का वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहें। दूसरा अहम चीज़, अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। ऐसी सिचुएशन में कभी भी आप घर बैठ के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इवन तो अगर कोई फिजिशियन भी है तो वो भी अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकता, उन्हें भी किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइटरी तदाबीर है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जो इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हो। नंबर 1, पपाया यानी कि पपीता का इस्तेमाल लाजमी करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड इनटेक चाहिए होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। जितनी भी डिहाइड्रेशन या फिर नमकियात जो आपकी बॉडी से निकल चुकी होती हैं उनको पूरा करने में मदद देता है। दूसरा अहम, कोकोनट वाटर। जैसे कि आप सबको पता है कि नारियल तेल के अंदर या नारियल वाटर के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी से निकल चुके होते हैं। डेंगू फीवर के अंदर बहुत ज़्यादा बुखार होने की वजह से, आपको ज़्यादा पसीना आने की वजह से आपके जिस्म से मिनरल्स और नमकियात
बॉडी से निकल जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है जो कि उस कमी को मज़ीद जो है वो पूरा कर सकता है। तो इसके लिए हमें कोकोनट वाटर जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी जो बहुत ही अहम चीज़ वो है फ्रूट जूसेस। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों, जैसा कि पपाया जूस इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी डाइट के अंदर। इसके अलावा पाइनएप्पल जूस और एप्पल जूस, ये वो तमाम जूसेस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी पूरा करने के बाद आपके जिस्म के अंदर जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। टी का इस्तेमाल लाजमी करना है, हर्बल टी का इस्तेमाल लाजमी करना है। क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि इसके अंदर जो हर्ब्स हैं उसके अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट को जो है वो बढ़ाने में मदद देते हैं, इसलिए हर्बल टी का लाजमी इस्तेमाल करें। दलिया, जैसे कि डेंगू फीवर के दौरान, किसी भी फीवर के दौरान आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करना कम शुरू कर देता है, इसलिए उसके काम को मज़ीद बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि लाजमी जो है वो कुछ ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो और इजी टू डाइजेस्ट हो। उसके लिए दलिया बहुत ही बेहतरीन सोर्स है कि आप दलिया को जो है अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं जो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी अगर आप डेंगू फीवर में मुब्तला है। नंबर 1, ऑयली चीज़ें, जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, तली हुई चीज़ें, आपका मैदा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फिजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इनका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते डेंगू फीवर के दौरान, आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इस जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कि चाय या फिर कॉफ़ी, ये आपके लिए भी हार्मफुल साबित हो सकती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल भी कम कर दें, बल्कि बहुत ही जितना हो सके कम करें ताकि आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लमेटिक ना। टमाटर, प्याज और खीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ये आपके निज़ाम के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि ये आसानी से हज़म नहीं होती, इसलिए आपको मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए आप सिर्फ उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बुखार के अंदर आपका बुखार अच्छे तरीके से क्योर हो सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।